इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी खरपतवार हम इससे दवाई से ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, हम बताएंगे कैसा नोजिल चाहिए। तीसरा कि हमें कौन सी दवाई इसमें प्रयोग करनी है। और चौथा है कि हमें क्या क्या सावधानियां खरपतवार नियंत्रण करते समय ईंख में रखनी है। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए किसान क्रॉप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट पाएं आप सबसे पहले। किसान भाइयों, क्या आपके गन्ने खेत में इस तरह की खरपतवार उगी हुई हैं और आप भी इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो और हर वर्ष निराई गुड़ाई पर काफ़ी रुपया खर्च कर देते हो? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरपतवार नियंत्रण गन्ने में कैसे किया जाए, वह कौन सी सही दवाई का प्रयोग हम करके गन्ने की हर तरह की खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम गन्ने की खेती करते हैं और ये चैलेंज जो हम देखने को हमें मिलते हैं कि खरपतवार जो है बहुत ज़्यादा गन्ने में उगाती है। अगर इसको रासायनिक विधि से कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारा जो लागत है वो कम हो जाती है। अगर हम निराई गुड़ाई कराते हैं तो उस समय हम बहुत ज़्यादा लागत हमारी बढ़ जाती है, यानी कि हमें 5 से 10% जो हमारी लागत आ जाती है वो खरपतवार नियंत्रण पर आती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका नियंत्रण कैसे किया जाए। किसान भाइयों, सबसे जो ज़्यादा खतरनाक खरपतवार है वो ये बिच्छू ग्रास है, क्योंकि इसका जो पत्ता है बहुत चिकना होता है, इस पर किसी प्रकार की दवाई नहीं रुकती और ये हर तरह की दवाई से कंट्रोल नहीं हो सकती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस खरपतवार को हम कैसे नियंत्रित करें, वह कौन सी दवाई है जिसका प्रयोग करके हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं हूं अमित त्यागी और आप देख रहे हैं किसान क्रॉप ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस पर हम नई नई वीडियो डालते रहते हैं फसल संबंधित, चाहे वो गन्ना हो, आलू हो, टमाटर हो या किसी भी तरह की कोई भी फसल हो। तो आप इस पर विजिट करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि खरपतवार जो गन्ने की एक मुख्य समस्या है, जिस पर बहुत ज़्यादा लागत किसान भाइयों को लगानी पड़ती है और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को होता है। तो आज की इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी खरपतवार हम इससे दवाई से ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, हम बताएंगे कि कौन सा हमें स्प्रे में प्रयोग करना है, कैसा नोजिल चाहिए। तीसरा कि हमें कौन सी दवाई इसमें प्रयोग करनी है। और चौथा है कि हमें क्या क्या सावधानियां खरपतवार नियंत्रण करते समय ईंख में रखनी है। भाई, सबसे पहले बात करते हैं गन्ने में कौन कौन सी खरपतवारें उगती हैं। किसान भाइयों, बात करें खरीफ मौसम की तो गन्ने में जो घास कुल की फैमिली वाली परिवार वाली ग्रासें हैं, जैसे कि दूब घास है, सावा है, कोंदा है, इस तरीके से चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारें हैं, कनकव्वा है, मकोया है और मकड़ा है, इस तरीके की खरपतवारें उगती हैं। इस तरीके से बात करें अगर हम नटखट फैमिली की तो उसमें आपका मोथा आता है। किसान भाइयों, तो ये खरपतवार जो है मैंने बताई हैं, ये खरपतवार गन्ने की फसल में बहुत ज़्यादा उगती हैं और इनको सही समय पर ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर ये खरपतवार नष्ट नहीं होंगी तो ये पौधों के साथ में न्यूट्रिशन का कंपटीशन करती हैं, मिट्टी से ज़्यादा खींचने की कोशिश करती हैं और जो हमारी मुख्य फसल गन्ना है उसको इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो ग्रास हमने बताई है किसान भाइयों, इन ग्रास को ख़त्म किया जा सकता है इस दवाई के द्वारा। अब हम किसान भाइयों बात करेंगे हमें किस तरीके का नोजिल प्रयोग में करना है ताकि सही दवाई खरपतवार के ऊपर लगे। चलिए हम बताते हैं कि कौन सा हमें नोजिल प्रयोग में लाना है। तो किसान भाइयों, हमें इस तरीके का नोजिल प्रयोग में लाना है। देखिए किसान भाई, देखिए ये फ्लैट प्लान नोजिल है, इसमें जो है इस तरीके से ये स्प्रे करता चलता है और नीचे की तरफ ये स्प्रे करेगा और ऊपर की तरफ ये बिल्कुल फ्री रखेगा। इसमें आपको नोजिल को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मशीन को, और ये धीरे धीरे इस तरीके से काम करता रहता है। ऐसे ही आप 20 लीटर की टंकी या आपके पास 18 लीटर की टंकी हो, उस हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। और ये नोजिल इस तरीके से कार्य करता है। इस नोजिल को फ्लैट प्लान नोजिल बोलते हैं। आपको ये फुहारा दिख रहा होगा, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इनकी खरपतवार उगी हुई है। ये देखिए किसान भाइयों, इस तरीके का नोजिल ये चल रहा है। तो अब किसान भाइयों बात आती है कि हमें कौन सी दवाई प्रयोग में लानी है और इसकी कितनी मात्रा रखनी है, ये हम जान लेते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे पास जो ये दवाई है ये सहवाल कंपनी की है। देखिए, हम कोई इसमें प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन
ये अच्छी दवाई है, इसका रिजल्ट अच्छा है। तो इसमें मैं बता दूँ, इसमें 2,4-D सोडियम साल्ट है 44%, मेट्रोबुजिन 35% है, प्लस प्रायोजोसल्फोन इथाइल 1% WG है। इस तरीके से हमें किसान भाई ये दवाई प्रयोग करनी है। और इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये 1200 ग्राम में आती है और इससे 15 टंकी बनती हैं, यानी कि एक टंकी में हम 80 ग्राम दवाई डालेंगे और एक बी की बात करें तो 3 टंकियाँ लगती हैं। अब हम बात करते हैं इसका 80 ग्राम जो दवाई हम लेंगे और उस टंकी के अंदर इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें 80 ग्राम एक स्केल के माध्यम से तोल लेनी है। ये हमारे पास छोटा सा स्केल है, इसका हमने ऑलरेडी इसमें वेट किया हुआ है। अब ये देखिए ये 0 हो गया है। अब हम इसमें 80 ग्राम दवाई को तोलेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, हम इसमें 40-40 ग्राम 2 बार तोलेंगे क्योंकि ये छोटा ढक्कन है। ये हमने तोल ली है और इस टंकी के अंदर डाल दी है। ये देखिए किसान भाई घोल बन के तैयार हो चुका है। ये दानेदार है। किसान भाइयों, वीडियो के अंत में हमने बता दी कि आपको हम सावधानी के बारे में बताएंगे, क्या सावधानियां हमें स्प्रे करते करनी है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमें जो मशीन प्रयोग हम कर रहे हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए जिससे हम स्प्रे कर रहे हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई अन्य रसायन ना हो, या जो हमने जैसे कि हम जो भरे होते हैं जिनमें हम पानी चलाते हैं उसके अंदर हम जो राउंड अप दवाई है हर्बिसाइड से उसका प्रयोग करते हैं। और कभी कभी हम मशीन को साफ़ नहीं करते। अगर हमने उसके साथ इसका प्रयोग कर लिया तो थोड़ा सा प्रभाव शुरुआत में जो हम प्रयोग कर रहे हैं दवाई वो ईंख के पौधे पर पड़ सकता है। तो हमें साफ़ सुथरी मशीन का प्रयोग करना है। दूसरा किसान भाइयों जो महत्वपूर्ण है वो है कि जो जिस खेत में आप दवाई का प्रयोग कर रहे हो उस खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं होगी तो इस दवाई का प्रयोग करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सिंचाई के 2 दिन बाद, अगर आपने गन्ने की फसल में सिंचाई कर ली है तो उसके 2 दिन बाद आप इसमें स्प्रे कीजिए। अच्छी नमी बनी रहेगी और उसका ज़्यादा फ़ायदा खरपतवार नियंत्रण में गन्ने की फसल में होगा। तीसरा किसान भाइयों, मौसम बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, धूप निकली होनी चाहिए। ये नहीं कि घटा है, गुम है और आपने दवाई कर दी और बाद में बरसात हो गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। तो मौसम भी साफ़ होना चाहिए किसान भाइयों और धूप निकलनी चाहिए स्प्रे करने के बाद में इसको, यानी कि इसको 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए, तब किसान भाइयों ये दवाई अच्छा रिजल्ट आपको देगी। तो ये कुछ सावधानियाँ किसान भाइयों आपको बरतनी है इस दवाई को प्रयोग करते समय। मैंने आपको दवाई बता दी है, खरपतवार के बारे में बता दिया है। तो किसान भाइयों ये कंप्लीट जानकारी आपको हमने दी थी कि कैसे हम गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण करें। किसान भाइयों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी को जरूर दबा लें। और भी बहुत सी वीडियो हम डालते रहते हैं ताकि जिससे कि वीडियो की जानकारी आपके पास पहुँचती रहे। किसान भाइयों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।